राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स भारत पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक, और वो बात है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई। ठीक, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने 5,000 स्कूलों को मर्ज करने का, उनको एक दूसरे के साथ संयोजित करने का जो अपना अध्यादेश या जिसको कह लीजिए सूचना या उसको कह लीजिए कि एक आदेश पारित किया है कि प्रदेश के लगभग 5,000 स्कूल जिनमें बच्चों के नामांकन की यानी बच्चों के दाखिले की या बच्चों की संख्या 50 या उससे कम है, उन सभी प्राथमिक विद्यालयों का जो पड़ोस में आसपास के क्षेत्र में कोई दूसरा विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, उसमें उनको समायोजित किया जाएगा। ठीक, और तो ये दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जो विद्यालय रिक्त हो जाएंगे, जो 5,000 विद्यालय रिक्त हो जाएंगे, उनमें जो सरकार है वो कंप्यूटर की लैब, उसके साथ जो व्यायाम का या और जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो और बच्चों के प्राइमरी तक के बच्चों के जो कार्यक्रम होते हैं उनके उससे उनकी ग्रोथ से जुड़े हुए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए, उनके स्किल से जुड़े हुए उन कुछ प्रोग्राम्स को, उन कार्यक्रम को डिज़ाइन करके या एक पूरा उसकी व्यवस्था बनाकर वहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि सरकार रिक्त होने के बाद उन विद्यालयों में क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ये 17 जून का आदेश है जो माननीय जो प्रदेश सरकार है उनके द्वारा जनहित में और उसके लिए जारी किया गया। मुख्य बात ये नहीं है कि प्रदेश सरकार उसके बाद क्या करेगी उन विद्यालयों का या उनसे जुड़े हुए जो बचे हुए विद्यालय हैं और जिनमें समायोजित किया जाएगा। मुख्य विषय इस बात का है, सरकार ये जो बच्चों को समायोजित कर रही है, क्या एक यही मात्र तरीका बचा था सरकार के पास? क्या सरकार और सरकार के अधीन जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम इन स्कूलों में बच्चों की भर्ती पर जोर नहीं दे सकता था? क्या वो पूरा जो तंत्र है वो किसी भी रूप से या किसी भी प्रकार से बच्चों की संख्या को स्कूल में बढ़ाने का कोई काम नहीं कर सकता था? कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता था कि उस क्षेत्र विशेष में जो बच्चों के एडमिशन कम हो रहे हैं उन ग्रामों में या उन आसपास के क्षेत्रों में कोई अभियान चलाया जाए, वहाँ उनको सरकारी शिक्षा से जुड़ी हुई जो सुविधाएं मिलती हैं, जो सरकारी शिक्षा से जुड़ी हुई सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और शैक्षिक रूप से बच्चों की जो एक उनकी सामाजिक संरचना है, उस संरचना के तहत क्या इस बात को नहीं बताया जा सकता था कि बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन होना क्यों ज़रूरी है? आखिर सरकार सब कुछ देती है, कपड़े देती है, बच्चों को ड्रेस देती है, ठीक, बच्चों को पुस्तकें देती है, बच्चों को मिड डे मील भी देती है, ठीक, उसके अलावा और छात्रवृत्तियां जो बच्चों के लिए आती हैं वो छात्रवृत्ति भी मिलती है। लेकिन यही निर्णय क्यों लिया गया? ठीक, इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये तो बाद का विषय है। अभी का मुख्य विषय ये है कि आखिर जो आपने टाइटल मैंने लिखा है उसको भी देखा होगा, क्या वाकई शिक्षा माफिया योगी राज में भी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षा माफिया के आगे बेबस हैं? या तो ये शिक्षा माफिया इस कदर सरकार पर हावी हैं कि वो सरकार की पॉलिसीज़ को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं, या फिर सरकार शिक्षा व्यवस्था पे जो सबको सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत जितने विद्यालय चलाए जाते हैं, ठीक, उन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो दूसरा पहलू उठ के आ रहा है जिस पे सबसे ज़्यादा हल्ला मच रहा है वो ये है, क्या शिक्षकों की जो वर्तमान संख्या है पूरे प्रदेश के अंदर, क्या उस पर कटौती करने की तैयारी है? और एक चीज़ सबसे मुख्य जो है इसमें, क्यों प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं? जिन प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूल के मुकाबले एक महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे उनके मुकाबले उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर वो अभिभावकों से पैसा लेते हैं और एक बच्चे का अनुमानित खर्च एक औसत स्कूल में आज के समय में 5,000 रुपये है।
तो आखिर सरकार क्यों फेल हो रही है अपनी उपलब्धि बताने में, अपनी जो रणनीति है, जो शिक्षा की नीति है उसको बताने में? क्यों सरकारी स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, या उनको समायोजित करना पड़ रहा है, या उनको रिक्त करना पड़ रहा है? और क्यों प्राइवेट स्कूलों की इतनी भरमार होती जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन बच्चों को मिल नहीं रहा है और सरकारी स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे हैं? क्या इस पर सरकार ने कभी गौर नहीं किया? क्या सरकार ने कभी इस बात को समझने का प्रयास क्यों नहीं किया कि जो किताबें सरकार मुफ्त देती है उन्हीं किताबों को प्राइवेट स्कूल में जाकर अभिभावक 5 से 6 हज़ार रुपये में खरीदते हैं? जो यूनिफॉर्म, जो ड्रेस सरकार बच्चों को मुफ्त देती है, वही ड्रेस अभिभावक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये में खरीदते हैं। जहां एक तरफ अभिभावकों को अपने घर से टिफ़िन देना होता है बच्चों को बना के, वो भी उस टिफ़िन का मीनू भी कुछ स्कूलों में स्थिति ये है कि प्राइवेट स्कूलों की स्थिति यह है कि बच्चा लंच में क्या लाएगा इस चीज़ का निर्धारण भी प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, और सरकारी स्कूल में जबकि मिड डे मील चलाया जा रहा है। तो आखिर सवाल कुल मिलाकर ये उठता है कि आखिर सरकार से या सरकारी तंत्र से कहाँ चूक हो रही है, जो प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो एक नियम बना हुआ है कि किसी भी सरकारी स्कूल के 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी निजी विद्यालय नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों के इर्द गिर्द कितने सारे प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं। क्यों सरकार ने एक न्यूनतम आयु सीमा बच्चे के लिए तय नहीं की है कि एक बच्चे को 3 साल या 4 साल बाद एडमिशन दिया जाएगा? ठीक, आप जाके देखिए प्ले ग्रुप्स के जो स्कूल चल रहे हैं उनमें 1.5 2 साल के बच्चे भर्ती कर लिए जाते हैं। आखिर सरकार ने कोई समय सीमा क्यों नहीं तय की है? दूसरी चीज़, और एक चीज़ हमें ये भी बात करनी होगी, जो सरकारी अध्यापक हैं वो इन चीज़ों पर अपना स्पष्ट रुख क्यों नहीं रख रहे हैं? आखिर वो इस बात को तो कह रहे हैं सरकार नौकरियों में कटौती करना चाह रही है। ठीक है, हम उनकी इस बात से सहमत हैं, मान भी लेते हैं उनकी इस बात को, लेकिन क्या सरकारी अध्यापकों ने कभी इस बात को लेकर कोई फिक्र जाहिर की, कोई चिंता जाहिर की कि आखिर स्कूलों में बच्चों की गिनती क्यों कम हो रही है? क्यों सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी जो टीचिंग की स्किल है उसमें कोई बदलाव करने का प्रयास किया? अक्सर हम इंटरव्यू देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो सरकारी विद्यालय में अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता है, उनको जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं पता होती हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि आखिर हमारे देश के अंदर जो कानून व्यवस्था से संबंधित चीज़ें हैं, या हमारे देश के संविधान से संबंधित चीज़ें हैं, या हमारे देश की न्याय व्यवस्था, जो हमारे देश की पूरी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिका, उनसे संबंधित चीज़ें उनको नहीं पता होती हैं। तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हंगामा काटना तो आसान है, सरकार पे आरोप लगाना भी आसान है, लेकिन क्या वाकई सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आखिर स्कूल के अंदर बच्चों की गिनती कम हो रही है तो इसका कारण क्या है? कभी उन्होंने अपने निजी स्तर पर कोई प्रयास किया कि सरकार ने जो सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है उसका मुख्य कारण क्या है? हाँ, इस बात पर उनको ज़रूर ऑब्जेक्शन रहता है कि हमारा ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया गया, हमें जाने में तकलीफ़ होगी, हमें कितनी दिक्कत होती है, हमें कितनी समस्या होती है। आखिर सरकार आपको तनख्वाह किस बात की दे रही है? सरकार आपको वेतन दे रही है, वो इसी बात का तो दे रही है कि आप जाके स्कूलों में पढ़ाइए, ठीक, आप जाके बेहतर शिक्षा प्रदान कीजिए, आप जाकर बेहतर वहाँ का एटमॉस्फेयर बनाइए, वहाँ का वातावरण ऐसा बनाइए। क्या वाकई सरकारी स्कूलों में ऐसा वातावरण है कि वहाँ पर माँ बाप अपने बच्चे को भेजना चाहें? आखिर क्यों वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है? तो ऐसा क्या है? जिन अध्यापकों को एक पूरी प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत चयनित करके उनको सरकारी अध्यापक बनाया जाता है, और उसके बाद भी, उस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद भी वो सरकारी अध्यापक पूर्ण रूप से विद्यालय में बच्चों को नहीं बुला पा रहे हैं, बच्चों का एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है? सरकारी तंत्र कहाँ पर फेल हो रहा है? या तो ये शिक्षा माफियाओं के दबाव का फैसला है, हम ये मान के चलेंगे, ठीक, या फिर जो सब लोग कह रहे हैं, जैसा कि कई लोगों का मानना है कि सरकार नौकरियों में कटौती करना चाहती है, या फिर सरकार जो है
कुछ नया बड़ा परिवर्तन करने के फिराक में है, जिसको लेकर ये एक छोटी पहले पहल की जा रही है। फिलहाल हो जो कुछ भी, लेकिन हमें इस बात को तो समझना होगा कि हमें देश के अंदर एक बेहतर शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत है, एक बेहतर इस समय रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर हावी जो माफिया है, जो स्कूल माफिया है, शिक्षा माफिया है, वो जिस तरीके से स्कूल की और शिक्षा की व्यवस्था पर हावी है, उससे सरकार को निपटने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। क्यों आखिर उस प्रदेश के, उस सूबे के मुख्यमंत्री पे आज सवाल उठ रहा है, वो भी इस बात को लेकर कि वो शिक्षा माफियाओं के दबाव में काम कर रहे हैं। क्यों? जिस मुख्यमंत्री ने एक मिसाल कायम की कि प्रदेश के अंदर कोई भी गुंडाराज नहीं चलेगा, किसी प्रकार की माफियागिरी नहीं चलेगी, किसी प्रकार की दादागिरी नहीं चलेगी, तो एक चीज़ यहाँ पर ये क्यों नहीं समझ में आ रही, जिस एनसीईआरटी की किताबों को बच्चा उस समय पढ़ता है जब उसको किसी सरकारी एग्ज़ाम को देना होता है, यूपीएससी की तैयारी करना हो, एसएससी की तैयारी करना हो, या किसी और सरकारी विभाग से संबंधित नौकरी की तैयारी करना हो, तब उसको एनसीईआरटी याद आती। यही एनसीईआरटी उसको तब क्यों नहीं बताया जाता, या उसको तब क्यों नहीं प्रेफर की जाती जब वो शुरू से पढ़ता जा रहा है, जब वो प्रथम कक्षा से या एनसी से केजी से पढ़ रहा है, उस समय से उसके सिलेबस में क्यों नहीं शामिल की जाती? आखिर क्यों सरकार एक पैरेलल व्यवस्था बना रही है? क्यों सरकार इस पर काम नहीं कर रही है कि मनमानी फीस वसूलते हैं सरकारी स्कूल, वो प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस वसूलते हैं, ठीक, हर साल सिलेबस चेंज करते हैं, हर साल किताबें बदल देते हैं, और वही किताब जो बाज़ार में 50 रुपए की मिलती, वही किताब अभिभावकों को 500 रुपए की मिलती है। आखिर सरकार ने 5000 सरकारी स्कूल बंद करने का, देखिए आम आदमी तो यही मान के चलेगा ना कि एक आप साधारण व्यक्ति के, एक आम जनमानस के दृष्टिकोण से सोचिए, ठीक, कि ये जो फैसला है उस पर क्या असर डालेगा। हालांकि वो भले ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाता हो, और ये हकीकत है कि जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं वहाँ पर वास्तविकता यही है कि बच्चों की संख्या नहीं है, ठीक, और सरकार जो वहाँ पे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनको तनख्वाह हर महीने देती है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो सरकार ने कोई ऐसा कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? सरकार ने आखिर इन्हीं अध्यापकों को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी कि आपको आसपास के क्षेत्र में जाकर वहाँ के अभिभावकों से बात करके उनको समझाना, उनको बताना कि सरकारी स्कूल में अब शिक्षा व्यवस्था जो पहले से है वो बेहतर हो चुकी है। क्यों आखिर सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले जितने भी अध्यापक हैं वो अपने स्तर से कोई प्रयास क्यों नहीं करते हैं कि आखिर शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से ठीक किया जाना चाहिए, किस तरीके से निजी स्कूलों के चंगुल से बच्चों को बाहर निकाला जाए। आज भी स्कूल गाँवों में और कस्बों में और इवन शहरों में बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है कि उनको पढ़ाया जा सके। तो एक बार इस बात पर भी बहस होनी चाहिए, इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए, आखिर जिन अध्यापकों को, जिन टीचर्स को सरकार इतनी बड़ी बड़ी सैलरी देती, आखिर उनमें कहाँ कमी है? वो क्यों बच्चों को स्कूल में नहीं रोक पा रहे? अभिभावकों की यही शिकायत होती कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आखिर क्यों ये जो अध्यापक हैं, जो महीने की बहुत मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, ये बच्चों को नहीं पढ़ा पाते? सरकार इस बात पर गौर क्यों नहीं देती? और जो लोग इस बात पर बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो है नौकरियां काटना चाहती, नौकरियां ख़त्म करना चाहती है, तो क्या उन्हें अपने निजी स्तर से इस बात का कोई एक तरीके की पहल नहीं करनी चाहिए कि हाँ, हम, आप मर्ज मत कीजिए, हम करेंगे कोशिश, बच्चों का एडमिशन करेंगे, अभिभावकों से बात करेंगे, एक जन अभियान चलाएंगे, उसके तहत पूरे प्रदेश के अंदर पूरा एक अभियान चला के सरकारी स्कूल की शिक्षा प्रणाली और सरकारी स्कूल से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी हम प्रदेश के हर अभिभावक को देने का प्रयास करेंगे, उन तक अपनी जानकारियां पहुंचाएंगे, उन तक सरकार की सफलता पहुंचाएंगे, शिक्षा से संबंधित सरकार जो प्रयास कर रही है। ठीक, पूरे प्रदेश में 1,32,000 स्कूल हैं, जिनमें से माध्यमिक प्राथमिक स्कूल हैं 45,625 और 85,000 प्राथमिक विद्यालय हैं। ठीक, जिनमें जो छात्र पढ़ते हैं उनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है।
ठीक, 1.5 करोड़। अब ये जो 1.5 करोड़ की संख्या है, क्या ये संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती? बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते अभिभावकों को इस बात की संतुष्टि हो, अभिभावकों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पहले जैसी नहीं है। हाँ, और मुख्य कारण इसका एक ये भी है कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते कि किसी भी आप अभिभावक से पूछ लीजिए, किसी भी आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के किसी कोने में जाके किसी भी अभिभावक से आप पूछ लीजिए कि आखिर वो सरकारी स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेजता है, तो उसका आपको एक ही जवाब मिलेगा कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। तो आखिर ऐसा क्या है जो टीचर चयनित होकर आते हैं एक प्रणाली के तहत, वो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों का मन नहीं बदल पा रहे हैं शिक्षा के प्रति, वो अभिभावकों का मन नहीं बदल पा रहे हैं शिक्षा के प्रति। वहीं एक प्राइवेट स्कूल जो केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा लेता है, अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पैसा लेता है, वो पढ़ाई का पैसा नहीं लेता है, वो सुविधाओं का पैसा लेता है। उसके बाद भी उस स्कूल में पढ़ने के लिए अभिभावक अपने खर्चों में अपनी दैनिक जो ज़रूरतें हैं उनको मारकर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जीवन में कामयाबी होगा, क्योंकि कामयाबी का कोई पैमाना नहीं है। ठीक, आपने देखा होगा पीएचडी होल्डर भी जो रिसर्च का कार्य करते हैं वो भी आपको बेरोजगार मिल जाएंगे, और आपने ये भी नोटिस किया होगा जिन्होंने आज तक कलम नहीं पकड़ी वो भी एक बहुत बड़े कारोबार को चला रहे हैं। ठीक, तो अंकों से जो है कामयाबी का आंकड़ा नहीं तय किया जा सकता, लेकिन शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ठीक, यही सरकार क्यों आखिर पूरा तंत्र, इतना बड़ा तंत्र होने के बाद, इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद, जबकि सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है, तो क्या उन स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई इसके प्रति जवाबदेही नहीं है कि आखिर ये भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आपके विद्यालय से बच्चे कम क्यों हो रहे हैं। जिन जिन विद्यालयों से बच्चे कम हुए उन विद्यालयों में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखना चाहिए, या मैं मानता हूँ पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखना चाहिए, आखिर बच्चों की संख्या कम कैसे हुई। भाई, माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे होशियार हो। लेकिन जब बच्चे को स्कूल में पढ़ाई ही नहीं हो रही है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, टीचर उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अध्यापक उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आखिर माँ बाप बच्चे को स्कूल में भेजेंगे क्यों उसका समय बर्बाद करेंगे? तो वो सहारा लेते हैं प्राइवेट स्कूलों का, और जब बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो फिर अभिभावकों पर पड़ती है किसकी? फीस की मार। ठीक, इतना बड़ा सरकारी तंत्र होने के बाद अगर सरकार चाहे तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को फ्री कर सकती है। सरकार चाहे तो ये जितने निजी स्कूल चल रहे हैं उन निजी स्कूलों पर शिकंजा कस सकती है। निजी स्कूलों के लिए पूरी एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ सरकार को, कि एक कक्षावार क्लास वाइज फीस तय होनी चाहिए, क्लास वाइज उनका पूरा सिलेबस तय होना चाहिए, क्लास वाइज उनको कौन सी किताबें, कौन सी कॉपियाँ, कितनी कॉपियाँ, कितनी किताबें लगेंगी वो तय होना चाहिए। ये जो टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें कई बार अभिभावक झल्ला जाता है, लेकिन वो मजबूर है। क्यों मजबूर? इसलिए है सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं, प्राइवेट स्कूल में उस व्यक्ति के ऊपर आर्थिक बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो मजबूर हो जाता है। कई बार इसी वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट में पढ़ा नहीं पा रहा है, तो बहुत से बच्चे अशिक्षित रह जा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की उनकी हैसियत नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, तो फिर बच्चा शिक्षा ग्रहण कहाँ से करेगा। तो एक बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है, और हम मौजूदा प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से ये एक अपील करेंगे कि एक शिक्षा रिफॉर्म की ज़रूरत है। उसके लिए पूरा एक ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, पूरा एक ब्यौरा तैयार होना चाहिए, नीति निर्देश निर्धारित होने चाहिए, और सभी जितने भी बीएसए हैं, जितने भी शिक्षा के अधिकारी हैं, उनको एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि आपको महीने में या 15 दिन में सभी सरकारी स्कूलों का इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। ठीक, सभी प्राइवेट स्कूलों का इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे क्यों घट रहे हैं? क्यों वहाँ पर जो सरकार लाखों
हजारों करोड़ का बजट शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बनाती है, और उस शिक्षा को पढ़ने के लिए, उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं। सरकार तो घिरेगी ही, क्योंकि सरकार ने जो कदम उठाया है उस कदम का पॉजिटिव पॉइंट क्या है अभी ये किसी को नहीं पता है, अभी इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इनको सब बहुत ज़ोर शोर से उठा के जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक। लेकिन मैं मानता हूं सरकार को अपना, पहले तो सबसे पहले सरकार को अपना इस पर एक स्पष्ट वक्तव्य जारी करना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि सरकार को बहुत कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए शिक्षा को लेकर। आखिर उन सरकारी अध्यापकों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए जो लोग स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, और उसके बाद भी अगर वो पढ़ाते हैं तो स्कूलों से बच्चे कम क्यों हो रहे हैं, और अगर कोई कमी है अभिभावक जाकर उनसे कोई शिकायत करता है या शिक्षा को लेके कोई कमी बताता है या उस स्कूल से संबंधित कोई कमी बताता है, तो आखिर वो फीडबैक, एक फीडबैक का सिस्टम, जैसे प्राइवेट स्कूलों में एक सिस्टम चलता है फीडबैक लेने का अभिभावकों से, तो सरकार जब इतना पैसा खर्च कर रही, थोड़ा बजट और बढ़ाकर एक फीडबैक का, एक अभिभावकों से उनकी जो है इच्छा जानने का, या बच्चों को सरकारी स्कूल में क्या असुविधाएं हो रही हैं, किस स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, कौन से स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये एक फीडबैक सिस्टम क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आखिर फीडबैक लेने में क्या बुराई है, जो फीडबैक हर छोटे से छोटे काम में लिया जाता है, आखिर शिक्षा में इस मॉडल को अप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा है। या तो हम ये मान के चलें कि जो निजी शिक्षा का पूरा साम्राज्य है वो इतना हावी हो चुका है सरकारों पर देश के अंदर कि उसके आगे एक जो प्राइवेट सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो बौनी नज़र आती है। अब आप देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जब BSNL, एक वो कंपनी जो जिस समय मोबाइल का दूर दूर तक शायद जन्म भी नहीं हुआ था, पूरे देश में दूरसंचार की सबसे बड़ी कंपनी थी, और सबसे बड़ा जो था एक सिस्टम, एक पूरा उसका संरचना थी, ठीक, BSNL की। लेकिन जैसे ही मोबाइल का दौर आया, प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसमें BSNL ख़त्म हो गया, ठीक। यही हिसाब होता है जो कोई भी सरकारी विभाग ले लीजिए, शिक्षा का वही हिसाब स्वास्थ्य विभाग का है, वहाँ भी प्राइवेट अस्पतालों की इतनी मनमानी है, इतनी मनमानी है, जबकि सरकार इतने नियम बना चुकी है, तो वहाँ पर प्राइवेट, सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल। तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो पूरा रिफॉर्म है, एक उस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है पूरे देश को। आखिर इस देश के अंदर जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाए। सरकारी स्कूल वो सिर्फ इसलिए नहीं भेजता कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की उसकी हैसियत नहीं है। तो मेरी केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही अपील है कि एक पूरा नीति निर्धारण होना चाहिए स्कूलों को लेकर। उसके साथ साथ प्राइवेट शिक्षा संस्थान, निजी शिक्षा संस्थान जितने हैं उनके लिए भी एक पूरी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो अध्यादेश या जो नियम है सरकारी शिक्षा का, कि जहाँ पर सरकारी विद्यालय है उसके 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालय नहीं खुलेगा, ठीक। तो उस पर भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। आखिर किन किन अधिकारियों के दौर में या किन किन लोगों के समय में ये नियमों की अनदेखी की गई, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी काम है जो होना चाहिए। अन्यथा आज 5000 स्कूल बंद हुए हैं, कल 10,000 स्कूल बंद होंगे। आप मर्ज करते जाएंगे, एक दिन स्थिति ये आएगी कि इस देश के अंदर, क्योंकि ये मॉडल यहाँ लागू हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा साल 2 साल के अंदर, और बल्कि साल 2 साल में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, महीने 2 महीने में आपको 2-4 राज्यों में ये चीज़ें और देखने को मिल जाएंगी। तो बनस्पत ये मर्जर की व्यवस्था बनाने के बजाय, अगर व्यवस्था बनाई जा सकती, अगर व्यवस्था को बनाया जाना चाहिए तो उस व्यवस्था को बनाया जाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। भले ही आप हफ्ते में 6 दिन की जगह 5 दिन पढ़ाई करवाएं, एक दिन बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का रखें, एक दिन अभिभावकों को बुलाएं, एक दिन सरकारी स्कूल के अंदर भी अध्यापकों से बुलाकर अध्यापक और
अभिभावक की एक संगोष्ठी कराई जाए, उनसे वार्तालाप कराई जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए, उनको अपनी उपलब्धता बताई जाए, उनको अपनी सुविधाएं बताई जाएं, उनको हम क्या बेहतर कर सकते हैं वो बताया जाए, और वो क्या बेहतर हमसे उम्मीद करते हैं उनसे वो पूछा जाए। तो जब तक ये फीडबैक वाला एक सिस्टम चालू नहीं होगा सरकारी तंत्र के अंदर, तब तक इसी तरीके से स्कूलों की जो व्यवस्था है वो खंडित होती रहेगी। तो दोस्तों आज के इस अंक में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे।